नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिला जी, जो आज हमसे इनसे सवाल पूछेंगे। अनिला जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। हाँ, मैं आज बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप सुनने में आया, आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। मेडिकल कर रहे थे, कहाँ पर कर रहे थे आप? मैं हैदराबाद से ही कर रही हूँ। अभी मेरी कंप्लीटेड नहीं हुई है, लास्ट ईयर चल रहा है और हैदराबाद से मेरा पढ़ाई हो रही है। और मैं प्रॉपर्ली मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं रांची से हूँ और बिहार में रहती हूँ। अभी कहाँ अभी 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 कहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर बिहार में? अभी मैं बिहार में ही रहती हूँ और जहाँ मतलब छपरा जिला में ही रहती हूँ मैं। जी। तो डॉक्टर का पढ़ाई वहीं से हैदराबाद से हो रही है ना? जी बिल्कुल। झारखंड में घर है? जी। जी। और यहाँ पर आपका शादी उदी का बारे में? नहीं नहीं, ऐसा अभी शादी उदी के बारे में अभी कुछ नहीं है। और नहीं, अभी मुझे शादी उदी भी नहीं करना है। और मैटर ये नहीं रखता है कि शादी करूं, मैटर ये रखता है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूं। और सबसे पहले एजुकेशन जरूरी होती है किन्नरों को। क्योंकि कितने किन्नर लोग होते हैं जो लाचारी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो बधाई मांगते हैं, वो टोल टैक्स पे भी मांगते हैं, लेकिन हमारा जो वजूद नहीं होता लोगों के। जो जो हम लोग देखते हैं हम लोगों को, वो डिस्टेंस मतलब वो एक क्या बोलता मतलब एक होता है ना कि ये किन्नर है, ये हिजड़ा है, हर तरह के लोग बोलते हैं। कुछ अच्छे बोलते हैं, कोई हम लोगों को फालतू बातें बोलते हैं। तो वो चीज़ हमारे अंदर नहीं था। मैं सोची बचपन से ही कि मतलब मुझे बचपन से ही मेडिकल लाइन में जाने का बहुत शौक था। इसलिए मैं अभी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। घर से कितना सपोर्ट आपको मिला है मेडिकल से करने के लिए? एक्चुअली जब मेरे पापा मम्मी जिंदा थे तो मुझे मिली थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। लेकिन सेकंड ईयर में जब मेरे मम्मी पापा जब मैं गई तो मेरी माँ मतलब उनका देहांत हो गया मम्मी पापा का। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। तो कर रही हूँ। तो आपका पढ़ाई कैसे है? कैसे जारी किया जा रहा है आपका? मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हूँ। अभी? जी। तो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हूँ, उसी के डांस के जो पैसे होते हैं मैं उससे मेडिकल कर रही हूँ। तो उसमें मैनेज आपका हो जाती है? नहीं, मैनेज तो नहीं होती है लेकिन करना पड़ता है। और और किसी का सपोर्ट आपका है कि? नहीं, और किसी का मेरे पास सपोर्ट नहीं है, भाई बहन किसी का नहीं है। बस मैं अकेली हूँ, लॉयल हूँ खुद से। और मैं डांस करती हूँ और खुद से ही पढ़ाई करती हूँ। कब तक आपका पढ़ाई पूरा हो जाएगा? ये लास्ट ईयर चल रहा है और हो सकता है तो देखिए अभी बहुत लंबा टाइम है क्योंकि 2 साल मेरा छूट चुका था और कंप्लीटेड नहीं हो पाई है। तो हो सकता है साल भर और लगेगा, 1.5 साल तक है। अच्छा, डॉक्टर बन जाएगा तो शादी करिएगा कि नहीं करिए? शादी ऐसा तो लगता नहीं है कि मैं शादी करूंगी, लेकिन ऑफर मिलता है, बहुत सारा मिलता है, बिकॉज आई एम नॉट एक्सेप्टेड। और मुझे नहीं लगता कि कोई हम जैसे लोगों से शादी करेंगे। अच्छा, डॉक्टर से करिएगा तो पीसीएस से करिएगा तो आईएएस से करिएगा तो कलेक्टर से करिएगा? अब ये पता नहीं है, ये मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये तो नहीं पता है। लेकिन अगर हो सकता है कि आप लोगों की दुआ से अगर मैं पास हो जाऊं, मुझे प्लेसमेंट मिले, तो जाहिर सी बात है अगर ऑफर आएगी तो जरूर करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं कर पाऊंगी मैं। नहीं तो कॉमन वन से शादी करिएगा आप, कॉमन इंसान से जी। नहीं तो कॉमन। इच्छा तो सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी इच्छा है कि मैं किसी की वाइफ बनूं। लेकिन जो सच्चाई है तो वो कोई भी होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना साल भर मुझे एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद फिर ब्रेकअप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और मैं अकेली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ऐसा क्यों किया जाता है किलर सबको? क्योंकि किन्नर शब्द जब आते हैं ना किसी के जुबान पे, तो सबसे पहली बात है कि वो एक डिस्टेंस की नज़र से देखते हैं कि वो हिजड़ा है, वो छक्का है। लेकिन कितने लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे जजमान होते हैं, जो हम लोगों को प्यार देते हैं, वो शिव का अवतार मानते हैं। और ये हम लोग का परंपरा चला आया है क्योंकि हम लोग किन्नर, और किन्नर जो शब्द है हिजड़ा छक्का, ये आपके समाज ने मुझे दिया है। क्योंकि हम लोग एक अर्ध नारी, ये हम लोग भी एक औरत के समान हैं। लेकिन सब लोग हम लोगों को उतना प्यार सम्मान नहीं दिया, हिजड़ा की नज़र से ही बोला। हम लोग का नाम ही हिजड़ा रख दिया गया, लेकिन ये आप लोगों ने ही रखा है, हम लोग खुद को। अच्छा, सुनते तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही दिल कचोट देता है ना कि कोई बोलता है वो देखो हिजड़ा जा रही है, वो छक्का है, तो तकलीफ होती है। और इसमें ज़्यादा ट्रेन में ये सब ज़्यादा होता है, जो पैसा वैसा लेता है लोग, किलर लोग, वो लोग को ज़्यादा, थोड़ा उनके बारे में कुछ बताइए। जी, उनके बारे में क्या कहूँ, अब उनकी वो रोजी रोटी मतलब है, और वो लोग शिक्षा से बहुत दूर हैं। और कहीं कहीं मैंने अभी न्यूज़ देखती हूँ मैं कि उन लोग को
गलत व्यवहार के कारण पैसेंजर मारते भी हैं, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए किन्नरों के लिए। आप लोग को जो जजमान देते हैं आप उनमें एक संतुष्ट रखिए, और हम लोग का काम होता है जो जजमान दे फिर भी ब्लेसिंग देना है, नहीं दे उनको भी ब्लेसिंग देना है। तो आजकल लोग खाने कमाने का धंधा बना लिए हैं, और कितने लोग हैं जो नहीं देने पर मारपीट पे उतर जाते हैं, जो जजमान को मारते हैं, जजमान भी मारते हैं। ये मैंने बहुत सारा केस देखा है, न्यूज़ देखती रहती हूँ मैं। और जबरदस्ती भी तो करने लगता है लोग। जी, यही चीज़ होता है ना कि ऐसा एक किन्नर के चलते सारे किन्नरों की बदनामी होती है, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दुआ देने में क्या किलर लोग को बोलते हैं, दुआ देने में जो उनका लगता है लोग। जी, हम लोग का दुआ बहुत जल्दी लगता है, दुआ और बदुआ बहुत जल्दी लगता है। और हम लोग को एक गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि हम लोग पूरी संपूर्ण औरत के जैसे होते हैं, और एक हम लोग को प्राकृतिक एक गॉड गिफ्टेड है कि हम लोग बस दुआ दें। लेकिन आज तक मैं किसी को बदुआ नहीं दी हूँ, दुआ दी हूँ। और ये हम लोग का ये एक होता है ना गॉड गिफ्टेड। जब श्री राम जी जब वनवास काट रहे थे ना, तो जब वो वनवास काट के आए ना, उस समय हम उनके जो चौखट पे हम किन्नर लोग इंतजार किए 14 साल। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों नहीं गई, तब हम लोगों ने कहा कि हे प्रभु, आपने तो कहा कि पुरुष अपने जगह और महिला अपनी जगह, और ना हम पुरुष है ना महिला है, हम लोग तो बीच के हैं। तब हम लोग को श्री राम जी की तरफ से आशीर्वाद मिले, ताकि हम लोग किसी का भी आंचल खुल सके, हम लोग दुआ दे सके, बधाई मांग सकते। तो यही चीज़ें ब्लेसिंग है किन्नरों को। अच्छा, जैसे जो घर से जो किन्नर लोग को क्यों निकाल दिया जाता है, जैसे हर माँ बाप को एक दर्द होता है कि मेरा बच्चा किन्नर हो, चाहे चोर हो, चाहे जैसा भी हो, माँ बाप को भी दर्द होता है कि मेरा बच्चा है। लेकिन एक समाज के टॉर्चर पे ही माँ बाप निकाल देते हैं। कितने लोग होते हैं ना कि हमारी वजह से उनकी इंसल्ट होती है, लोग कहते हैं तू बाहर मत जा, तेरे लिए बेइज्जती होती है। तो कितने लोग होते हैं ना, माँ बाप भी कितने लोग कट्टर हो चुके हैं जो अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो घर से निकाल देते हैं। ये बहुत तकलीफ होती है। मैंने भी बहुत लोगों से हाथ जोड़ के भी मैंने प्रस्ताव रखा है कि आप लोग हमारे जैसे अगर बच्चे हो तो प्लीज़ आप लोग ना निकालें, उन्हें और बढ़ावा दें। आप उन्हें महसूस करें, समझिए कि हाँ वो मेरा ही अंश है। उनको डॉक्टर आईएएस पढ़ाने का कोशिश करें। बिल्कुल, हमारे जैसे जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हैं, आप देख सकते हैं कि कोई दरोगा है, कोई कांस्टेबल है, अच्छे-अच्छे पोस्ट पे हैं हम लोग। और जैसे यहाँ पर देखते हैं किलर लोग को, जैसे ट्रेन में पैसा देता है लोग तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो लोग देता है तो वो बोलता है लोग लक्ष्मी जी बहुत उसमें आते हैं, घर में तरक्की होता है। ये सब का कुछ बारे में जी, एक्चुअली हाँ, ये ब्लेसिंग होता है। और हम रियल लोग बात है कि नहीं? हाँ, ये रियल है। रियल। ये रियल है, और इसकी एक अलग ही चमत्कारी होती है, क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग तांत्रिक नहीं है, हम लोग गॉड गिफ्टेड किन्नर है। और किन्नर हमेशा वैसे ही होते हैं, और हमारे एक कॉइन पे आपका भाग भी बदलता है। और हम लोग जल्दी किसी को कॉइन नहीं देते हैं, बस ब्लेसिंग देते हैं, कॉइन नहीं देते हैं। क्यों ऐसे होता है? ये बस राज की बात है, और ये मैं बाद में बताऊंगी। और बस ब्लेसिंग देती रहती हूँ। क्यों, मैं बहुत सुनता रहता हूँ ना ये सब के बारे में, इसलिए मैं आपसे पूछ लिया है। नहीं नहीं, अच्छी बात है पूछना, आपको भी जानकारी मतलब लेने का पूरा अधिकार बनता है। और ये हम लोग का सीक्रेट होता है, सिक्का वाला जो होता है वो सीक्रेट होता है। और हम लोग बस अगर हमारा दिल मिला ना, तो आपका भाग भी चमक सकता है हमारे सिक्के से। लेकिन हम लोग बहुत कम लोगों को देते हैं, सबको नहीं देते। अच्छा, किलर लोग जो गलत गलत बोलते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा में कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो उसका बारे में कुछ आप बोल देते। किन्नर लोग देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हर गलतियाँ एक जगह से नहीं होती है, दोनों जगह से होती हैं। और कितने जजमान होते हैं जो जातिवादी गाने बजाते हैं, अगर वो बजाते भी हैं तो छेड़खानी करते, बदतमीज़ी करते हैं। तब ये ट्रांसजेंडर लोग जो हमारे बिरादरी के किन्नर होते हैं ना, तब वो लोग अपने ऊपर अपने औकात पे उतरते हैं, उनको